महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जो परिवर्तन तुम दूसरों में देखना चाहते हो वो सबसे पहले तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। लोग भले ही हिंदुस्तान को गांधी का देश मानते हों, लेकिन उसी हिंदुस्तान में गांधीवाद पर चलने की क्षमता किसी में नहीं है। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि गांधी दोबारा पैदा नहीं लेंगे। लोग सच कहते हैं। राजघाट पर फूल चढ़ाते वक्त हम ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि गांधी के विचार गांधी के साथ दफन हो गए? क्या इस बात का दिखावा करना ज़रूरी है कि हम गांधीवादी हैं तो गांधी के आदर्शों का पालन भी करते हैं? लोग गांधी के विचारों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उनका पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने संविधान में गांधी के विचारों के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। इसीलिए इस सिस्टम को क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई अगर गांधी के विचारों को ना माने। इसीलिए इस सिस्टम को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि जो ओवैसी संविधान के कानून को पढ़कर लोकसभा में सेकुलरिज्म पर भाषण देते हैं वो खुद जातिवाद और संप्रदायवाद पर उतर जाएं। अब मेरा परिचय। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो खबर बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये है कि AIMIM के चीफ ओवैसी साहब बिहार के उन 50 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 20% से लेकर 70% तक मुस्लिम जनसंख्या है। लोकसभा में संविधान की पंक्ति पंक्ति का बखान करते करते ओवैसी साहब सेकुलरिज्म से कास्टिज्म पर कब उतर गए, ये तब पता चला जब ओवैसी साहब ने इन 50 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का निर्णय लेने के बाद 40 सीटों पर अपना सूची भी जारी कर दिया है। हमारे या हमारे टीम को, किसी भी सदस्य को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहां से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है और कहां से जीत कर आता है। हम बस ओवैसी साहब के उन वसूलों पर उंगली उठाना चाहते हैं जिसके लिए ओवैसी साहब संविधान के अनुच्छेदों को उंगली पर गिना देते हैं। अगर ओवैसी साहब सच में सेकुलरिज्म को मानते हैं तो बिहार के उन 50 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का गणित मुस्लिम आबादी के फॉर्मूले पर सॉल्व नहीं करते। अब ओवैसी साहब का ये आइडिया कहाँ से आया ये जानिए। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। 19 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट से विधायक डॉक्टर जावेद सांसद चुन लिए गए थे, तो विधानसभा का सीट खाली हो गया। तो उपचुनाव में ओवैसी साहब के पार्टी से कमरुल होदा जीत गए। अब ये बस इत्तेफाक था या यहाँ भी समीकरण हिंदू और मुसलमान पर टिक गया, ये इस बात से समझा जा सकता है कि किशनगंज की मुस्लिम आबादी 68% है और इसीलिए इसी खंभे पर ओवैसी साहब बिहार की राजनीति में एक बड़ा छलांग लगाना चाहते हैं। हालांकि ओवैसी साहब का ये अपना पर्सनल चॉइस है और किसी को इस बात से दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओवैसी साहब के इस फैसले से महागठबंधन थरथरा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महागठबंधन के समीकरण पर ही ओवैसी साहब अपना गणित सुलझा लेना चाहते हैं। इसीलिए इन पार्टियों के नेता ओवैसी के इस फैसले से खुश नहीं है। बात सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार के उतारने का या फिर जीतने का नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुस्लिम ही जीते। इससे अलग ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जो उम्मीदवार को खड़ा करे वो वहाँ से जीत कर आए। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के वोटरों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए कि ओवैसी साहब मुसलमानों का नहीं बल्कि अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। और ये बात LHS = RHS कैसे हो रहा है, अब इसे समझिए। ओवैसी साहब जिस 50 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, उनमें से 15 सीटों पर पहले से ही मुस्लिम समाज के विधायक चुनकर आए हुए हैं और इसीलिए दूसरे दलों के मुस्लिम उम्मीदवार को इग्नोर करते हुए ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं और अपने पार्टी से उन्हें चुनकर विधानसभा भेजना चाहते हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि ओवैसी साहब मुसलमान को नहीं बल्कि अपने पार्टी के मुसलमान उम्मीदवारों का नेतृत्व दिलाना चाहते हैं। एक बार फिर से जनता जंक्शन के मुस्लिम दर्शकों के सामने हम ये पक्ष रखना चाहते हैं कि हमें आपके नेतृत्व पर बिल्कुल शक नहीं है। आप बेशक जीतिए और आप सत्ता में भी आइए, ये किसी भी तरह से अजूबा नहीं है। ये आपका भी देश है और आप भी इस देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि दूसरे धर्म के लोग करते हैं। इस खबर पर चर्चा करने का मकसद बस इतना था कि हम ओवैसी साहब के अंतर्मन और बाहर मन की तुलना आप सबके साथ कर सकें। और जनता जंक्शन की ये मुहिम भी है कि बिहार में रहने वाले सभी धर्म जाति के लोग जातिवाद से उठें और जब कोई राजनीतिक पार्टी और जातिवाद पर बात करें तो उन्हें एक्सपोज करना भी जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम इस बात का चर्चा आप सबके साथ कर रहे थे। बाकी ये बिहार है और बिहार के लोगों पर ही बिहार का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी है। तो सोच समझकर अपना उम्मीदवार चुनिए और एक ही नारा पूरे चुनाव के दौरान बुलंद कीजिए और वो नारा है नो कास्टिज्म इन बिहार।